आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश का पुत्र जलदान न करने के कारण 3 बार चातक हुआ। उसके बाद हमारे घर में छिपकली रूप में पैदा हुआ। किए हुए कर्मों के अनुसार उसे यह उचित ही फल मिला, क्योंकि उसने सज्जनों की सेवा नहीं की थी। अतः गिद्ध एवं कुत्ते की योनि 7 बार पाई। यह जो आपने कहा वह मुझे उचित नहीं जान पड़ा है, क्योंकि उसने ना तो संतों को दोष दिया और न पाप ही किया, अथवा ना किसी का कोई अपकार किया। इसलिए सेवा न करने से उसे फल नहीं मिले, यह उचित नहीं है। नहीं करने से अनर्थ हो जाए, दूसरों को कष्ट देना यह अवश्य पाप एवं अनर्थ का कारण होता है। बिना कारण उसे कुत्सित योनि में क्यों जाना पड़ा? इसलिए आप अपने प्रिय शिष्य की शंका को दूर कीजिए। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी ने धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन प्रारंभ कर दिया। श्रुतदेव जी ने कहा कि हे निष्पाप राजन, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं कहता हूँ, सुनो। निर्मल कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी के लिए जो कहा था, प्रभु ने इस संपूर्ण लोकों की सृष्टि करके उनकी स्थिति का निर्माण किया। इसमें इस लोक और परलोक 2 प्रकार की स्थितियों एवं विधियां बनाई, और प्रत्येक की स्थिति के लिए प्रभु ने 3 हेतु बनाए: जल सेवा, अन्न सेवा तथा औषधि द्वारा सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति के कारण हैं। इसी प्रकार परलोक की स्थिति के लिए भी वेद में भी 3 ही कारण माने गए हैं: संत महात्माओं की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा तथा धार्मिक मार्गों का आश्रयण। ये तीनों सृष्टि के पूर्व से ही परलोक प्राप्ति के कारण बनाए गए हैं। हे राजा, जिस प्रकार घर में इकट्ठा किया गया धन मार्ग में भी काम देता है, उसी प्रकार इस संसार के किए हुए कर्म तुरंत एवं परलोक में भी काम देता है। दूसरी बात यह भी है, यदि मैंने ठीक भी किया, मुझे ठीक ही जचा, किंतु यदि किसी कारणवश वह साधुओं को असह्य है, अहितकर है, तो वह कर्म भी अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए किसी के लिए अप्रिय बोले ही क्यों, क्योंकि वह सभी के लिए दुख का कारण होता है। इसी विषय में यहाँ मैं एक पुराना इतिहास बतलाकर कह रहा हूँ, जो कि पापों को नष्ट करने वाला, बड़ा ही आश्चर्यकारी तथा सुनने वाले को पुलकित कर देने वाला है। पूर्व काल में यज्ञ दीक्षा के लिए उद्यत दक्ष प्रजापति भूतपति श्री महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उनके हित की कामना करने वाले महादेव जी ने उन्हें देखकर उठे भी नहीं। सभी देवताओं का गुरु, वेदों से जानने योग्य सनातन हो, ये सब बलि लेने वाले इंद्र, चंद्र आदि देवाधिपति मेरे नौकर हैं। और यह शास्त्र के जानकारों का मत है कि मालिक नौकर के लिए, पति पत्नी के लिए, गुरु शिष्य के लिए अभ्युत्थान न करे। निस्संदेह वेद यह कहता है कि गुरुत्व में कारण संबंध नहीं हुआ करता, किंतु बल, ज्ञान, तपस्या एवं शांति जिसमें अधिक है वही गुरु हो सकता है। वे नीच हैं जो अपने से छोटों की आज्ञा में रहते हैं। जो कोई स्वामी, गुरु आदि किसी विशेष आग्रह से भी अपने नौकर व शिष्य आदि के आने पर उनका अभ्युत्थान करते हैं, इससे इन भृत्यादि की आयु, धन, कीर्ति एवं संतान नष्ट हो जाती है। अतः मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि ये मेरे ससुर जी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार इनकी भलाई की खोज करने वाले व्यापक भगवान शंकर
अपने आसन से उठे नहीं। भगवान शंकर को आसन से उठा हुआ न देखकर दक्ष प्रजापति कुपित हो गए और महादेव जी के सामने ही उनकी बहुत प्रकार से निंदा करने लगे। आश्चर्य है, वाह, इस दरिद्र अकृतात्मा को इतना घमंड, जिसके पास धन क्या है कि बहुत अवस्था वाला बूढ़ा बैल स्वयं भी चमड़ा ओढ़े है, इसलिए पाखंड वेश धारण करने हाथ में सिर की हड्डी लिए घूमता रहता है। व्यर्थ अहंकार करने वाले को विधाता कहां से कैसे मंगल देंगे। जगत में जानकार लोग मृग चर्म को पवित्र मानते हैं। यह दरिद्र ठंडक से दुखी होकर हाथी का अपवित्र चमड़ा ओढ़े रहता है और इसका घर शमशान है। आभूषण सर्प है, न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। उस अधम क्षुद्र विकार सुर में यह भाग गया। इसका दिन रात सदा भूत प्रेत एवं पिशाचों का ही संग है। न तो इसको खानदान ही कहीं कोई सुना जाता है और न साधु पुरुषों ने इसकी प्रशंसा की है। पूर्व काल में दुष्ट नारद जीव ने भी व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा की, जिसके समझाने के कारण मैंने अपनी प्रिय सती कन्या उमा को इसे दे दिया। मुझे इसके लिए दुख है कि वह भिन्न धर्म में चली गई, फिर भी सुख पूर्वक उसी घर में रहे। हम लोगों द्वारा यह तथा हमारी कन्या भी प्रशंसा एवं आदर के योग्य नहीं है, जैसे कि कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर चला गया हो। महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार सोच विचार कर न तो उमा को ही बुलवाया और न कुछ कहा और न भगवान शंकर से ही भाषण किया, अपितु अनेक प्रकार से उनकी निंदा दुर्वचन कहकर चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद यज्ञशाला में जाकर ऋत्विक तथा मुनियों के साथ विधान पूर्वक यज्ञ करने लगा, किंतु महाप्रभु शंकर भगवान की निंदा भी करता रहता था। ब्रह्मा तथा विष्णु जी को छोड़कर सब देवताएं आए तथा सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं किन्नरगण भी आए। उसी समय परम पवित्र सती देवी उमा स्त्री जाति के चंचल स्वभाव होने के कारण प्रलुब्ध होकर उत्सव में आए हुए बंधु गणों को देखने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शंकर के द्वारा अनेक बार रोके जाने पर भी चंचल स्वभाव होने के कारण बारंबार मुझे जाना चाहिए और मैं जाऊंगी, यह निश्चय किया। शिव जी ने कहा कि हे वरवर्णी, वह सभा के बीच मेरी निंदा करता है, जो तुम्हारे लिए असह्य होगा। उसे सुनकर तुम प्राणों को भी छोड़ दोगी। मेरी कृपा की अभिलाषा करने वाली तुमको हमारी न सहने वाली बातें भी माननी चाहिए। हे देवी, मैंने जैसा किया है वैसा तुम नहीं व्यवहार कर सकती, इसलिए यज्ञशाला में मत जाओ। इसमें संदेह नहीं कि यदि नहीं मानोगी तो कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाए जाने पर भी चंचलता के कारण सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और वे चल दी। सती ने अकेले ही पैदल यात्रा कर दी। उन्हें पैदल चलते देखकर नंदी बैल ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूतों का समुदाय सती के पीछे पीछे गया। वह यज्ञशाला में जाकर अंतःपुर में गई। सती को देखकर सब लोग चुप रहे। यह देखकर दुखी होकर वे वहां से निकली और पति के वचनों का स्मरण करके यज्ञशाला की उत्तर वेदी की ओर गई। वहां उनके पिता तथा अन्य अतिथि गण भी चुपचाप रह गए। उमा को आशीर्वाद तक नहीं दिया। सती ने रुद्र की आहुति तक अपने पिता की चेष्टा देखी। रुद्र को छोड़कर हवन करते हुए पिता को देखकर सती की आंखों में आंसू भर आए। तदंतर देवी ने कहा कि बड़ों का उल्लंघन करना प्राणियों के लिए हितकर नहीं हुआ करता। जो संसार का निर्माता एवं भरण पोषण करने वाला है, सबका प्रभु है तथा नित्य है, उस महाप्रभु रुद्र के लिए हवि क्यों नहीं दे रहे हो? आए हुए इन महात्माओं से क्या किसी ने तुम्हारी दुर्बुद्धि का हरण कर लिया? क्या वैसे कोई महात्मा ही नहीं, अथवा इन सभी से विधाता विरुद्ध है? इस प्रकार कहते हैं उन्हें
पूषा देव ने हंस दिया और हतभाग्य भृगु अपनी दाढ़ी फटकारने लगे और दूसरे लोग भी हाथ पैर जांग तथा कांख फैलाने व फटकारने लगे। तब उनके अभागे पिता ने बहुत प्रकार से निंदा की। यह सुनकर रुद्र की पत्नी शती ने क्रोध से व्याकुल चित्त होकर अपने सुने हुए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया। सभी लोगों के देखते ही देखते वेदी के ऊपर ही होमाग्नि में महान हाहाकार हुआ। तब भगवान रुद्र के गण अति शीघ्र दौड़े और यहाँ आकर देवों के देव भगवान शंकर से संपूर्ण वृतांत सुनाया। यह सुनकर महेश रुद्र ने यमराज के समान कुपित होकर एकाएक उठकर हाथ से जटा को उठाकर पृथ्वी पर पटका। उससे महाबली भीमकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी 1000 भुजाएं थी। वह यमराज के समान तेज वाला था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है उसमें मुझे लगाइए तथा आज्ञा दीजिए। ऐसा कहने पर सामने खड़े हुए वीरभद्र से कुपित रुद्र ने कहा कि तुम मेरे निंदक दक्ष को मारो, जिसके कारण मेरी प्रेयसी सती ने प्राण त्याग कर दिया और तुम्हारे साथ में महाबली भूतों का समुदाय भी जाए। इस प्रकार भगवान शंकर द्वारा आदेश को पाकर सभी अति शीघ्र दक्ष की सभा में गए और देवता, राक्षस तथा मनुष्य जो भी महायोद्धा वहां से सभी को मार डाला। सर्वप्रथम हंसने वाले पूषा के दांतों को तोड़ डाला तथा उनकी जटा को नोचकर सिर फोड़ डाला। उस दुष्ट भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। जिसने जिसने जो जो अंग दिखलाए व फटकारे थे उसने उन अंगों को वीरभद्र ने काट डाला। उसके बाद दक्ष प्रजापति के सिर को काटने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुनियों के मंत्रों से वह सुरक्षित था, अतः उस बल के कारण वह कटता नहीं था। यह समाचार पाकर रुद्र ने स्वयं आकर उस दुष्ट का सिर काट डाला। यज्ञ में स्थित सभी विरोधियों को इस प्रकार मारकर शिवजी अनुचरों सहित अपने आश्रम पर गए। कुछ जो मरने से बचे थे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों के सहित ब्रह्मा जी कैलाश में श्री शिवजी के स्थान पर गए। तब भगवान शिवजी को अनेक प्रकार की शांतिपूर्ण बातों से संतुष्ट करके उन्हीं के साथ ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर गए और उन्हीं के द्वारा दक्ष के सभी सभासदों को जीवित करवाया। तब श्री शिवजी ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी दे दी। पूषा को पिष्ट खाने वाला ही बनाए रखा तथा श्री शिवजी ने किसी के अंग किसी में लगा दिए। तब ब्रह्मा जी एवं श्री शिवजी के द्वारा सबका कल्याण हो गया। तत्पश्चात पुनः पहले की भांति ही महात्माओं ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के बाद सभी देवगण अपने अपने स्थान पर गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महातपस्वी श्री शिवजी श्री गंगा जी के तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री सती पार्वती जिन्होंने शरीर का त्याग किया था, वे हेमाद्रि की पत्नी मेनका के गर्भ से पैदा हुई और उन्हीं के घर में पली तथा बढ़ी। इस बीच में तारक नामक महासुर ने बहुत कड़ी तपस्या के द्वारा परमेष्ठी ब्रह्मा की आराधना करके यह वर मांग लिया कि मैं देवता, दैत्य, मनुष्य एवं सर्प, किन्नर आदि किसी से भी मारा न जाऊं। वह महाबली दैत्य श्री शिवजी के पुत्र के बिना किन्हीं भी अस्त्र शस्त्र समूहों से भी नहीं मर सकेगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उसे वर दिया। उसने शिवजी को स्त्री एवं पुत्र विहीन जान बूझकर ही तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। वर लेकर घर आकर वह सभी लोगों को महाकष्ट देने लगा। उसने अपने घर में देवताओं को दास एवं देवियों को झाड़ू आदि के लिए दासी बनाकर रखा। तब देवता लोग उससे दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों के द्वारा कहे गए कष्ट को सुनकर
ब्रह्मा जी ने देवताओं से यह कहा कि हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस दुष्ट आत्मा को वर दिया है कि भगवान शिव जी के पुत्र को छोड़कर तुम दूसरे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। पूर्व काल में श्री शिव जी की पत्नी सती थी, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर दिया। अब वह हिमवान की पुत्री होकर पैदा हुई है। उन्हें सब लोग पार्वती कहकर जानते हैं। भगवान शंकर हिमालय पर्वत के ऊपर ही कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप लोग महाप्रभु शिव जी का पार्वती के साथ संबंध करवा दीजिए, अर्थात उन दोनों का विवाह करवा दीजिए। उनसे पैदा हुआ पुत्र आप लोगों के शत्रु को मारेगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी द्वारा समझाए एवं आदेश पाने के बाद इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने घर गए। तत्पश्चात पुनः सब देवता लोग इंद्र के घर पर गए और वहां इंद्र के सहित सभी लोगों ने मिलकर बुद्धिमत्ता से विचार करने के बाद देवताओं के स्वामी इंद्र ने इस कार्य के लिए महामुनि नारद जी एवं कामदेव का स्मरण किया। तदंतर उनके आते ही इंद्र ने कहा कि आप हिमालय के पास जाकर उन्हें अपनी बातों में यह समझाइए कि हे महागिरे गिरिराज हिमालय, आपकी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष की कन्या थी और भगवान शंकर की पत्नी थी। भगवान शंकर दक्ष कन्या सती के वियोग होने के बाद आप ही के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी पूजा की भावना से उनकी परम प्रिया पार्वती से उनका संबंध करवा दीजिए। पार्वती उन्हीं की स्त्री होगी और वे ही उनके पति होंगे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा कहे जाने पर इनके कथानुसार महामुनि नारद जी ने उस पर्वत राज हिमालय के यहाँ जाकर वैसा कराया जैसे कि इंद्र ने उनसे कहा था। उसके बाद इंद्र ने कामदेव को बुलाकर यह कहा कि तुम देवताओं के हित के लिए तथा भगवान शंकर के प्रसन्नार्थ शिव जी के तपोवन में वसंत ऋतु के सहित जाकर हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले वसंत के गुणों को वहां फैला दो। और जब श्री पार्वती जी श्री महादेव जी के समीप पधारे तब तुम अपने कुसुम बाणों का प्रयोग करके महाप्रभु शिव को मुग्ध कर दो। उन लोगों का समागम हो जाने पर तो हम लोगों का कार्य साक्षात सामने आ जाएगा, अर्थात शीघ्र हो जाएगा। इस प्रकार की आज्ञा पाते ही कामदेव ने बहुत ठीक कहकर तुरंत तेजी से प्रस्थान कर दिया और बसंत रति एवं अपने अनुयायियों सहित उस वन में जा पहुँचे। अपनी शक्ति के अकाल से ही वसंत ऋतु में अंगड़ाई लाई, अर्थात वसंत ऋतु फैला दी। वैसे सभी प्रकार से परम रम्य वन में जहाँ की मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी, किसी क्षण देवों के देव भगवान शंकर ने भी श्री पार्वती जी की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी गोदी में बैठाकर कुछ बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके कामदेव उत्तम धनुष लेकर भगवान शंकर के पीछे बैठ गया और एक वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ा। दूसरे बाण को भी सजाकर छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, जिसके बाद क्षुब्ध चित्त होकर प्रभु शिव जी बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मेरा मन कहीं चलता नहीं है अथवा किसने मेरा मन ऐसा मलिन बना दिया। वे इसी चिंता में व्याकुल थे कि बाईं ओर कामदेव को देखा। क्रुद्ध होकर ललाट की आंखें खोल दी और देवी पार्वती को भी गोद से हटा दिया। उनकी आंख से तीक्ष्ण अग्नि जो कि जगत के लिए भयावनी थी वह पैदा हुई। उससे कामदेव अपने बाणों के सहित तुरंत जलकर भस्म हो गया और देवता लोग कार्य की सिद्धि न होते देखकर सशंकित होकर स्वर्ग में भाग गए तथा वसंत एवं रति भी अपने अपने जलने की शंका करने लगे। देवी पार्वती भी डरी हुई आंखें मूंद कर दूर भाग गई और भगवान शंकर भी स्त्रियों का सानिध्य हटाने के लिए अंतर ध्यान हो गए। भगवान
शंकर के अभिषिक्त एवं भवानी पार्वती ने मनो अनुकूल करने पर ऐसा अनर्थ फल पाया, तो भला अप्रिय करने वाले की बात ही क्या हो सकती है। इसलिए इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था। अतः उस मूर्ख ने आत्म सहित कराने वाले सज्जनों और महात्माओं की सेवा नहीं की। इसी से उसने बहुत बड़े दुख का अनुभव किया तथा बुरी योनियां भोगनी पड़ी। इसलिए सभी अभिष्टों को सिद्ध करने वाले साधु की सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु श्री शिव जी का अप्रिय करने के कारण कामदेव ने जन्म काल तथा अगले जन्म में भी अत्यधिक कष्ट पाया। इस पवित्र इतिहास को जो दिन रात सुनते हैं वे जन्म मरण एवं बुढ़ापे से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में कामदहन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।